हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे हो। हैप्पी दिवाली सबको भाई, क्योंकि ये वीडियो मैं दिवाली के दिन बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग बूट के एनोटेशंस कवर अप करेंगे जो शायद आपने सुने ना हो, और सुने भी होंगे तो आपने यूज़ ना किए होंगे। जब भी हम कोई फ्रेमवर्क पढ़ते हैं या सीखते हैं या उसमें डेवलपमेंट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग बूट या फिर जावा के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं जो आपको प्रैक्टिकली या डायरेक्टली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इनडायरेक्टली वो फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो तब वहाँ पे यूज़ होंगे या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे एनोटेशंस मैं आपको आज बताऊंगा जो शायद आपने यूज़ ना किए हो, सुने भी ना हो, बट वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और अब आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो उनका यूज़ करोगे या फिर आप इंटरव्यू में जाओगे तब उनका यूज़ करोगे। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, मैंने यहाँ पे कुछ आपको डिस्काउंट दिए हैं, दिवाली ऑफर दिया, तो उसका पूरा डिटेल आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, या फिर मैं नीचे भी कूपन कोड का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जा करके आप एक्सेस कर सकते हो, डिस्काउंट्स ले सकते हो हमारे प्रीमियम कोर्सेज पे। तो एक बैच भी हमारा जस्ट आने वाला है, स्प्रिंग बैकएंड विद एआई। उसके अंदर हम स्प्रिंग सब चीज़ कवर कर रहे होंगे, स्प्रिंग बूट कवर कर रहे होंगे, और एआई के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे होंगे, और प्रोजेक्ट्स भी हम लोग 2 मेजर बनाएंगे उसके अंदर। सो जल्दी से आप उसको एनरोल कर लोगे, उसकी डिटेल भी मिल जाएगी, क्योंकि दिवाली में आपको ऑफर मिल रहा है, और उसका भी डिटेल सिलेबस में अभी जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही मैं आपके सामने लाऊंगा। तो डिटेल सिलेबस देख करके अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तब ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो अभी लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो भाई हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट एडिशंस को देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। सबसे पहले मैं एनोटेशंस जो बात करूँगा जो शायद आपने कभी यूज़ नहीं किया हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो है @import। ये स्प्रिंग बूट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिशन है, बट आपने यूज़ नहीं किया होगा, आई एम श्योर 101%। ये किस लिए यूज़ होता है इसको देख लेते हैं। ये यूज़ होता है टू लोड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन और द कंपोनेंट क्लासेस इनटू स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मैनुअली। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये कॉन्टेक्स्ट है, और ये जो पैकेज है इसको आप स्कैन कर रहे हो, कॉम डॉट मान लो सब स्ट्रिंग डॉट एंड सब वन, एंड जो आपका मेन क्लास है यहाँ पे, दिस इज़ अ मेन क्लास, दैट इज़ अ ऐप एंड ऐप डॉट जावा, इस क्लास को रन कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये कंपोनेंट स्कैन की हेल्प से ये इसके अंदर जितनी क्लासेस हैं इस पैकेज के अंदर वो सबको स्कैन कर रहा है। लेकिन अब आप चाहते हो कि हमारे पास एक और कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ पैकेजेस और हैं। लेट सपोज ये है पैकेज कॉम डॉट सब स्ट्रिंग डॉट SUB2, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास रखी है, लेट सपोज अनदर कॉन्फ़िग, ये क्लास है अनदर कॉन्फ़िग, और इस अनदर कॉन्फ़िग को हम यहाँ से लोड कर लें डायनेमिकली। आप कैसे करोगे? एक तो तरीका है @component स्कैन एनोटेशन यूज़ करके, और इस पैकेज का पाथ आप उस क्लास के अंदर पास कर दो, ऑटोमेटिकली इस पैकेज को वो इंपोर्ट कर लेगा, बेसिकली स्कैन कर लेगा, और सारी कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस यूज़ हो जाएंगे। बट एक और आसान तरीका है, आप इंपोर्ट यूज़ कर सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक प्रोजेक्ट है, और इसी के अंदर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारी हेल्प डेस्क बैकएंड एप्लीकेशन, ये हमारी मेन क्लास है, और ये हमारे इस मेन पैकेज को स्कैन कर रही है। इसके अंदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। सो विल सी, इसने सारे पैकेजेस उठा लेगा। बट हम चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू क्रिएट वन पैकेज जो कि पैरेलल में हो कॉम डॉट सबस्ट्रिंग के। कैसे बनाएंगे? लेट मी गो टू द प्रोजेक्ट फाइल्स, और यहाँ पे सबस्ट्रिंग के पैरेलल में मैं एक पैकेज बना रहा हूँ, और जिसका नाम होगा अनदर। अब हम पैकेज में वापस आ जाते हैं। यस, आप देखो यहाँ पे, और हमारे पास ये देखो हेल्प डेस्क के अनदर में हमारा एक पैकेज आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्लास बना सकते हैं। लेट सपोज कि हम बना देते हैं यहाँ पे अनदर कॉन्फिग डॉट जावा। हमने एक क्लास बना दिया, और इसको बना देते हैं @configurations। और मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे बनाने वाले हैं एक बीन। वो बीन होगी लेट सपोज स्टूडेंट क्लास की बीन होगी, एंड रिकॉर्ड में मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम देने वाला हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से बीन बनाने के लिए हमें पता है कि यार हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट नाम से बीन बना सकते हैं, स्टूडेंट, एंड देन फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं न्यू स्टूडेंट, और अपना नाम लिख देंगे, एंड देन बीन बना देंगे। अब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्लास हमारे इस वाले स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के पास नहीं पहुँचेगी। मैं आपको फैच करके दिखाता हूँ वो जो स्टूडेंट वाली बीन है। तो एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन होता है गाइस, जब भी, ठीक है, तो रन कैसे होता है? रन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस रन मैथड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस रन मैथड, ये रन मैथड क्या करता है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट को रन करने के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है कॉन्टेक्स्ट को, वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट को एक वेरिएबल के अंदर रख लिया, एंड देन हम इस कॉन्टेक्स्ट से बोलेंगे भैया कि हमें एक बीन दे दो, और बीन दे दो जिसका नाम है स्टूडेंट, एंड जो क्लास है स्टूडेंट डॉट क्लास टाइप का। सो ये हमें दे देगा, और हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट फेच करके एंड देन हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट डॉट नेम को, एज सिंपल एज दैट।
अब आपको हो गया ये सर आपने बीन का नाम कहाँ से बताया, तो ये तो भैया स्प्रिंग का रूल है कि अगर हम यहाँ पे कोई बीन डिफाइन करते हैं तो अगर हमने यहाँ पे नेम नहीं बता रखा तो जो मेथड का नाम होगा वही कैमल केस में हमारा बीन का नेम हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको रन करूँगा सो विल सी हमें यहाँ पे मिलेगा एक एरर, बहुत खूबसूरत सा एरर, एंड उस एरर से हम चीज़ें समझ सकते हैं। आप देखो यहाँ पे नो सच बीन डिफिनीशन एक्सेप्शन, कोई बीन हमें इस स्टूडेंट क्लास की नहीं मिलेगी। हमारा कॉन्टेक्स्ट बता रहा है भाई क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, एंड अगर ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है गाइस तो हमारी बीन भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, मतलब स्प्रिंग को नहीं मिल रही है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम सिंपल वही काम कर सकते हैं। एक तो हम @component स्कैन यूज़ कर सकते हैं सो दैट स्कैन दिस पैकेज, बट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं @import एनोटेशन, और हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमें इंपोर्ट करना है अनदर कॉन्फिग क्लास को। जैसे हमने क्या किया, अब ये हमारी मेन क्लास तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन क्लास थी, मतलब इसके अंदर तो हम बीन्स बना ही सकते थे, बट एक्चुअली हमने अपने दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, इस वाले सारे कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, दैट मीन्स कंबाइन कर दिया। अब हम रन करेंगे सो यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे यस, आप देखो यहाँ पे ये दुर्गेश आ चुका, दैट मीन्स इसकी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इंपोर्ट होगी। अब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं गाइस, मतलब कह सकते हो कि जब भी हम कोई कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं और हमें उनको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती तो 101% ये वाला तरीका यूज़ होता है। और फ्रेमवर्क्स में आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, मतलब बहुत बार यूज़ फ्रेमवर्क्स नहीं किया होगा, आपने उसको यूज़ किया होगा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे यू कैन पास द मल्टीपल थिंग्स, मतलब आप एक और क्लास पास सकते हो इफ़ यू वांट, तो आप कॉमा लगा के आई थिंक मल्टीपल क्लासेस को यहाँ पे पास कर सकते हो एज एन वैल्यू, एंड देन वो सारी क्लासेस यहाँ पे कंबाइन होकर लोड हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको अनदर ही रखता हूँ। सो मुझे लगा है पहली एनोटेशन आपको समझ में आ गई है किस लिए यूज़ होती है, और फ्रेमवर्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक इसी तरह से सेम हमारे पास और एनोटेशन है दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट रिसोर्स, और रिसोर्स ये भी एनोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो होता क्या है कि स्प्रिंग बूट हमें ये कहता है भाई कि हम यूज़ करने वाले जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस, हम यूज़ करने वाले जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ एनोटेशन और जावा का यूज़ करके सारी कॉन्फ़िगरेशन करिए। मैंने ये ऐसा कर दिया। अब बहुत बार क्या होती है कि हम कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास XML बेस्ड होती हैं। जैसे मान लो हमारे पास a.xml है ये, एंड ये b.xml है, b.xml है, ऐसा करके बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं गाइस। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट रिसोर्स एनोटेशंस का यूज़ करके इन XML कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोड कर सकते हैं अपनी जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस में। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बट ये XML डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएंगे हमारे जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस में। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको करने के लिए मैंने क्या किया, अगेन मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना रखी है, आप देखो यहाँ पे config.xml फाइल, और मैंने क्या कर रखा है, मैंने बीन स्टैक लगा रखा है, एंड देन बीन स्टैक के अंदर बीन लगा रखा है, एंड देन हमने com.substring.another.student इस क्लास को रेफर किया है बेसिकली एज अ बीन, और इस बीन का नाम है दिया student1, और यहाँ पे मैं नाम चेंज करने वाला हूँ, मैं अंकित तिवारी रखने वाला हूँ। एंड बेसिकली कहने का मतलब जो हमारा student1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर जो नेम प्रॉपर्टी जाएगी वो अंकित तिवारी जाएगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा अपने, अब क्योंकि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी लोड हो रही है तो यहाँ भी जो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्टेक्स्ट के पास है हर एक कॉन्फ़िगरेशन में हम इंपोर्ट रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। ये तो तगड़ी चीज़ है, बट हम अपने मेन के अंदर ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे इंपोर्ट रिसोर्स यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्लास पाथ से हम लोड कर रहे हैं तो क्लास पाथ कोलन, एंड देन हमारी जो फाइल है वो config.xml फाइल। ये करने के बाद आई एम गोइंग टू अगेन मैं यहाँ पे एक student1 वेरिएबल लूँगा, और इस केस में हम context.getBean student1 एंड student.class ये हमारा टाइप है। एंड देन जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएंगी फिर मैं क्या करूँगा, अगेन इस आउट कर दूंगा student1.getName। देखते हैं भाई हमारा student1.getName भी मिलता है कि नहीं, और अगर ये मिल गया इसका मतलब हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लोड की कहाँ से, अपने XML फाइल से। तो ऐसे भी ज़रूरत पड़ जाती है बहुत बार अगर आपके पास लेगेसी प्रोजेक्ट्स है और अगर आप उनको स्प्रिंग बूट के साथ यूज़ करना चाह रहे हो। सो आप देखो यहाँ पे हमारे पास दुर्गेश आ गया जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन से, और अंकित तिवारी आ गया हमारा XML कॉन्फ़िगरेशन से। तो आप XML को इंपोर्ट XML कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली इंपोर्ट करो अपने जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, अपने कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर। सो आई थिंक 2 एनोटेशन समझ में आ गए। अब मैं जो एक एनोटेशन बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करना और आपको ये बताना है क्या आपने वो एनोटेशंस कभी सुना है, और सुना है क्या यूज़ किया है, कि आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो कि इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, बताना फटाफट। सो मैं बात करने जा रहा हूँ कंडीशनल एनोटेशंस की, ठीक है। कंडीशनल एनोटेशंस, ये एनोटेशंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और स्प्रिंग बूट में तो आपने इतना ज़्यादा यूज़ किया होगा, इनडायरेक्टली, भले आपने डायरेक्टली यूज़ किया बट इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। बताओ भाई कमेंट सेक्शन फटाफट। और
आप कहाँ से हो, अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा। सो ये एनोटेशन क्या करता है, टू लोड्स बीन ओनली इफ़ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। मतलब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि भैया अनदर डॉट स्टूडेंट अगर ट्रू है, सो इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, तभी हम ये स्टूडेंट बीन को अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोड करें, अदरवाइज ना लोड करें। ये स्टूडेंट तभी लोड करें, अदरवाइज ना लोड करें। ऐसे कंडीशन है बेसिकली कि अगर ये ट्रू है तभी, अगर ये फॉल्स है या फिर ये बीन प्रेजेंट नहीं है तो हम ना लोड करें। इस तरह से अगर हमारे पास कोई क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास माई एसक्यूएल ड्राइवर है और ये अगर हमारे क्लास पाथ के अंदर है, तभी हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई बीन बनाएं या ना बनाएं। ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट तो सब लोग बनाते हो, तो लेट सपोज जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब होता है, तो स्प्रिंग एमबीसी की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो सारी ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाती हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशनल एनोटेशंस। इसी तरह जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर माइस्क्वेल ड्राइवर प्रेजेंट होता है, या फिर माइस्क्वेल से रिलेटेड डेटाबेस ड्राइवर प्रेजेंट होता है, या फिर पोस्टग्रेस से रिलेटेड डेटाबेस ड्राइवर प्रेजेंट होता है, तो इन दैट केसेस हमारे पास ड्राइवर्स के अकॉर्डिंग डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बीन्स अवेलेबल हो जाती हैं। डेटा सोर्स की भी अवेलेबल हो जाती है, जेडबीसी टेम्पलेट की भी बीन्स अवेलेबल हो जाती है, जीपीए में रिलेटेड एंटिटी मैनेजर्स वगैरह की भी अवेलेबल हो जाती है। कैसे? बेस्ड ऑन दिस कंडीशनल एनोटेशंस। तो आप अलग अलग कंडीशनल प्रॉपर्टीज़ या कंडीशनल एनोटेशंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी, कंडीशनल ऑन क्लास। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि एक काम करो यार, ये जो स्टूडेंट वाली बीन है हमने यहाँ पे डिफाइन रखी है, वो आप तभी बनाना जब हमारा एक प्रॉपर्टी हमारे पास होगी XML फाइल, प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर या YAML फाइल के अंदर। हम कहेंगे कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी, और मैं कहूँगा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट इज़ आई थिंक नेम, प्रॉपर्टी का नाम होगा अनदर डॉट स्टूडेंट एंड हैविंग वैल्यू इक्वल टू ट्रू। प्रीफिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो प्रीफिक्स स्टार्टिंग्स को चेक करेगा, वैल्यू में डिफ़ॉल्ट आप पास कर सकते हो। देन आप देखो यहाँ पे नेम यूज़ कर सकते हो। नेम हम एक पर्टिकुलर पूरी प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करने चाह रहे हैं, ठीक है। देन हैविंग वैल्यू कि उसकी वैल्यू क्या होगी। सो इन दिस केसेस आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, मैच इफ़ मिसिंग। तो अब हम कहेंगे जब हमारे पास अनदर स्टूडेंट की वैल्यू होगी तभी आप इसको क्रिएट करना है इस वाली मीन्स को। तो अब आपको अगर आप अभी रन कर दोगे तो एरर आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे अभी रन कर दिया एंड यू विल सी यस, क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शंस। दैट मीन्स हमारे पास ये बीन स्टूडेंट है ही नहीं, ये बीन नहीं क्रिएट हुई क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, अपने YAML फाइल के अंदर चलेंगे और यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ अनदर के अंदर स्टूडेंट की वैल्यू को मैं देने ना ट्रू। जैसे आप इस वैल्यू को ट्रू दे दोगे यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे बीन क्रिएट हो जानी चाहिए। बट लेट्स सी, तो प्रॉपर्टी का नाम एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे कोलन लगाना था, बट हम लोगों ने लगाया क्या, सेमी कोलन। सो जैसे मैंने इसको ट्रू किया, आप देखोगे यहाँ पे यस हमारे पास बीन अवेलेबल है, और बीन अगर अवेलेबल है तो उसने अपना डेटा प्रिंट कर दिया। सो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब इट्स लाइक कि अगर हमारे पास सर्वलेट क्लास अवेलेबल है तो सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन कर दो। ऐसे करके स्प्रिंग बूट में बहुत सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी के अलावा आप यहाँ पे कंडीशनल ऑन क्लास यूज़ कर सकते हो, कंडीशनल ऑन बीन यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कंडीशनल एनोटेशंस इस लाइक कह सकते हो कि रामबाण है आपके स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के लिए। सो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कैसे हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही करके आपके पास डेटा सोर्सेज की कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग होती है भाई। जब आप पोस्टग्रेस यूज़ करते हो पोस्टग्रेस का डेटा सोर्स अवेलेबल हो जाता है। जब आप माइस्क्वेल यूज़ करते हो माइस्क्वेल का डेटा सोर्स अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे कंडीशनल एनोटेशंस चल रहे होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू इनेबल बीन्स कंडीशनली तो आप इनको यूज़ करना है बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड इफ़ यू आर राइटिंग कस्टम स्प्रिंग बूट स्टार्टर और लाइब्रेरी, दिस फीचर इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड स्प्रिंग बूट में यही यूज़ होता है, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल ऑन बीन, कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी, कंडीशनल ऑन क्लास और द स्पेशलाइज्ड वर्जन्स प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग बूट, जो कि कह सकते हो कि मैं मतलब मेन जो हमारे पास एनोटेशन है दैट इज़ ए कंडीशनल। बट स्प्रिंग बूट में हमारे पास और भी जैसे कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी, कंडीशनल ऑन क्लास, ये सब जो प्रॉपर्टी ये जो एनोटेशंस हैं विल सी, ये जो एनोटेशंस हैं ये हमारे पास आ रहे हैं। ये देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क से, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क से। बट अगर मैं आपको ये वाला एनोटेशंस दिखाता हूँ सो आप देखोगे यस, मतलब ये हमारा जेनरिक
कंडीशनल जो है वो जेनरिक एनोटेशन है, बट कंडीशनल और प्रॉपर्टी ये सब स्पेशलाइज्ड एनोटेशंस हैं जो यूज़ होते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक एनोटेशन और है जो शायद आपने यूज़ किया हो, बट शायद आपने नहीं यूज़ किया हो। एक है दैट इज़ अ प्रोफाइल एनोटेशन। अब होता क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट बनता है गाइस, अलग अलग हमारे पास डेवलपमेंट फेजेस होते हैं। एक हमारे पास डेव होता है, देन क्यूए होता है फॉर टेस्टिंग, देन हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन दिस प्रोफाइल, इनको हम प्रोफाइल बोलते हैं, बेस्ड ऑन दिस प्रोफाइल लोड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कुछ बीन्स हम बनाएं डेव में, कुछ बीन्स दूसरी बीन्स बनाएं हम क्यूए के अंदर, तीसरी बीन्स बनाएं हम प्रोडक्ट के अंदर। तो इन दैट केस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपना @profile notations. It is actually to activate and register beans only in specified environments like dev, prod, QA. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं ये वाली जो स्टूडेंट बीन है, इट कैन बी ओनली एक्सेसिबल इन द डेव इन्वायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ट्रू है फिर भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइल, एंड यहाँ पे प्रोफाइल में हम यहाँ पे पास कर सकते हैं कि भैया हमें सिर्फ और सिर्फ डेव में ये बनाना है। सो अगर मैं रन करता हूँ तो विल सी हमने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है इसको, सो आप देखोगे ये आ जाएगी एरर। ठीक है, बट इफ़ वी आर हियर एंड वी कैन स्पेसिफाई द इन्वायरमेंट्स, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव, एंड एक्टिव में यहाँ पे डेव यूज़ कर रहा हूँ सो दैट हमारी डेव प्रोफाइल एक्टिवेट हो। और अगर डेव प्रोफाइल एक्टिवेट होगी तो इसका मतलब हमारा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा और हमारी बीन अवेलेबल हो जाएगी। ये देखो, सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार देखो अलग अलग बीन्स अलग अलग फेजेस में या अलग अलग आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेजेस में अलग अलग बीन्स बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि भाई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास दोनों डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन में हम लोग पोस्टग्रेस यूज़ करेंगे और डेवलपमेंट में हम लोग माइस्क्वेल यूज़ करेंगे। तो आप मैं चेक कर सकते हो कि डेव है तो आप यहाँ पे जो डेटा सोर्स बनाओ वो हिकारी या माइस्क्वेल से रिलेटेड डेटा सोर्स बना दो, और अगर प्रोडक्शन है तो आप पोस्टग्रेस से रिलेटेड डेटा सोर्सेस क्रिएट कर सकते हो। इवन यही नहीं, बहुत सारा, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोकल में फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हो लोकल, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे S3। तो S3 से रिलेटेड जितने बीन है वो सिर्फ आप प्रोडक्शन में बनाइए, बाकी टेस्टिंग के लिए आप नॉर्मल अपना लोकल वाला बीन बना के काम करिए। तो और ये सब बहुत यूज़ होता भी है प्रोडक्शन में। अब प्रोफाइल्स आपको अलग अलग तरीके से एक्टिवेट की जा सकती हैं। एक तो प्रोफाइल मैंने एक्टिवेट कर दी है अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, बट आप इसको कमांड लाइन से भी एक्टिवेट कर सकते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये एप्लीकेशन शिप किया, और जैसे आपने शिप किया तो अगर आपके सिस्टम में कुछ ऐसा अवेलेबल है स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव, अब डॉट मतलब जब आप इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्टिवेट करोगे तो उनके लिए डॉट नहीं यूज़ करोगे, अंडरस्कोर यूज़ करोगे डॉट की जगह पे, और सब कैप्स लॉक में यूज़ करोगे। तो स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव, और यहाँ पे आपको ट्रू कर दिया। सो ये अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल है तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा आपके सिस्टम वेरिएबल से, और वो ट्रू क्यों कर रखा है मैंने इसको प्रोड कर। तो अगर आपने प्रोड कर रखा है अपना प्रोजेक्ट चलाने से पहले ही आप ये सिस्टम वेरिएबल में सेट कर दो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, अपने आप से ये प्रोफाइल ये चीज़ रीड हो जाएगी आपके स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर, और आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन में ऑटोमेटिकली रन होने लगेगा। सो सारी जितनी भी बीन्स होंगी वो सब प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ आई थिंक बहुत सारे एनोटेशंस में बात कर रहा हूँ। फिफ्थ एनोटेशंस में बात करता हूँ, दैट इज़ अ लेजी एनोटेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो ये क्या करता है, टू डिले द इंस्टॉलेशन ऑफ अ बीन अंटिल इट एक्चुअली नीडेड। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या हमेशा होता है, जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो सारी बीन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, सिंगलटन बीन्स, क्योंकि उनका जो स्कोप होता है वो सब सिंगलटन होता है। सो स्टार्टिंग में ही वो क्रिएट हो जाती हैं। बट होता क्या है प्रॉब्लम, कि जब सारी बीन स्टार्टिंग में ही क्रिएट होंगी तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस, स्टार्टअप परफॉर्मेंस, बेसिकली स्टार्टअप परफॉर्मेंस मतलब स्टार्टिंग वाली जितनी भी परफॉर्मेंस होंगी, आपका प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। एंड क्योंकि जब बहुत सारी बीन होती है तो आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले लगाता है चालू होने। तो अगर हम चाहते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दें, सो इन दैट केस हम लेजी यूज़ कर सकते हैं। अब लेजी क्या करेगा, एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें सिंगलटन होती है और क्रिएट हो जाती हैं स्टार्टअप में। तो लेजी क्या करेगा, जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीन्स की तब तक वो क्रिएट नहीं करेगा। इसी का नाम है लेजी। मतलब जब व्हेन नीडेड, मान लो आपका एप्लीकेशन चले आधा घंटा हो गया और इस बीन की ज़रूरत पड़ी, या जो भी जिस बीन पे आपने लेजी यूज़ कर रहा है उसकी ज़रूरत पड़ी 30 मिनट्स बाद ज़रूरत पड़ी 30 मिनट्स बाद। अब जब 30 मिनट बाद ज़रूरत पड़ रही है तो हमने 30 मिनट बाद उसको कॉल किया, और लेजी का इतना बढ़िया चीज़ है ना कि ये 30 मिनट बाद उस बीन को देन क्रिएट करेगा।
मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो बीन है बाय डिफ़ॉल्ट ये जब बीन क्रिएट हुई तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं मैं इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ क्लास स्टूडेंट, और मैं क्या करता हूँ वही एक नेम ले लेता हूँ और मैं कंस्ट्रक्टर ले लूँगा, ठीक है, नेम वाला ले लूँगा और एक डिफ़ॉल्ट भी ले लूँगा, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट वाला भी ले लो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल एग्जांपल के। और मैं गेटर स्टेटस बना लेता हूँ, तो मैं फिर से जाऊँगा एंड गेटर स्टेटस पे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, सो बीन इज़ क्रिएटेड, स्टूडेंट बीन इज़ क्रिएटेड, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी मैं लिख दूँगा स्टूडेंट बीन इज़ क्रिएटेड और नाम आ जाएगा। सो अगर मैं रन करता हूँ तो बोल सी हमने आई थिंक 2 बीन बना रखी हैं, एक ओके, सो मैंने इसको एक्सेस कर रखा ना, तो अब यहाँ पे गेट नेम एक्सेस होगा क्योंकि अब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, दिस इज अ क्लास एंड मैंने 2 बीन यहाँ पे बना रखे हैं। तो आप देखोगे विल सी, देखो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ और स्टार्टअप में ही हमारी दोनों बीन क्रिएट हो चुकी हैं। अब आप कहोगे सर आपने इसको कॉल कर रखा है इसलिए क्रिएट हुई, तो मैं ये कॉल हटा देता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू जस्ट रिमूव दिस कॉल और मैं रन करूँगा। सो देखो यस, अभी भी दोनों बीन क्रिएट हो रही हैं। आप देखो दुरेश वाली भी अंकित वाली भी दोनों क्रिएट हो रही हैं। बट हम क्या करने जा रहे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट लेजी हियर। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लेजी सेट कर दूँगा और मैं रन करूँगा। तो हमारे पास एक बीन जो एक्सएमएल वाली है वो क्रिएट होनी चाहिए और दूसरी बीन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आप देखो अंकित वाली बीन क्रिएट हुई है, ये एक्सएमएल से मैंने स्पेसिफाई किया था, ये देखो। तो ये वाली तो क्रिएट हुई बट हमारी दूसरी बीन नहीं क्रिएट हुई, जब उसकी ज़रूरत होगी तब क्रिएट होगी। अब कब उसकी ज़रूरत होगी, मैं क्या करता हूँ, उसकी ज़रूरत कब होगी, लेट्स ट्राई समथिंग। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं हम लोग, क्यों ना इसको कमेंट कर देते, क्यों ना हम यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप थोड़ा देर के लिए लगा दें, थ्रेड डॉट स्लीप। और मैं कहता हूँ यार 2 सेकेंड बाद, क्योंकि मिली सेकेंड्स हैं तो मैं यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड्स दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं स्टूडेंट को कॉल करने की कोशिश करूँगा। तो रन करते हैं, और यस आपको अब दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, इसको मैं कर दूँगा 5 सेकंड बाद और मैं रन करूँगा। तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे एक ही बीन क्रिएट होगी जो कि अंकित, और 5 सेकंड तक वेट करेंगे। तो जैसे ही रिक्वायर्ड होगी, यस देखो जैसे ही 5 सेकंड बाद इस कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन मैंने किया, अब हमें स्टूडेंट दुर्गेश वाली बीन की रिक्वायरमेंट है और जब रिक्वायरमेंट है तब उसने क्रिएट किया। सो यही फ़ायदा होता है हमारा लेजी का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हो। क्योंकि यार देखो सारी बीन्स तो स्टार्टअप में ज़रूरत नहीं है, बहुत बार बीन्स जब ज़रूरत होती है जब उनको मतलब जब ज़रूरत होती है जब उनको कॉल किया जाता है। तो इन दैट केस आप ये वाला लेजी वाला यूज़ करो। सो मुझे लग रहा है 5 नोटेशंस मैंने बता दिया, एक नोटेशंस मैं और बताऊँगा एक्स्ट्रा में दिखाता हूँ नोटेशंस, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल ऑल्सो। एक नोटेशन है डिपेंड ऑन, और डिपेंड ऑन अब आपको कि सर ये नोटेशन किस लिए यूज़ होता है, ये नोटेशन यूज़ होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई बीन किसी पे डिपेंड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक बीन है जिसका नाम है डेटा सोर्स, और एक बीन है हमारे पास यहाँ पे JDBC टेम्पलेट। तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली इस बीन को बना देते हो, डायरेक्टली इस बीन को बना देते हो। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि JDBC टेम्पलेट हमेशा डिपेंड होती है डेटा सोर्स पे, मतलब पहले डेटा सोर्स बन जाए तब हमारा JDBC टेम्पलेट बने। अगर ये पहले बन जाएगा तो इसको डेटा सोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसीलिए हम यहाँ पे डिपेंड्स ऑन यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू दैट एक्चुअली कंट्रोल द इनिशियलाइजेशन ऑर्डर, किस ऑर्डर में इनिशियलाइज करना है, इंश्योरिंग वन बीन लोड्स आफ्टर अनदर। तो इन दिस केस ये यूज़ होता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक वही हमारे पास पब्लिक एंड यहाँ पे JDBC टेम्पलेट है, JDBC टेम्पलेट ये वाली बीन है और इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन डेटा सोर्स बीन। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन, और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम डेटा सोर्स। बीन का नाम लिख देंगे बस। अब बीन का नाम जैसे आपने डिफाइन किया हो
अगर कुछ नहीं डिफाइन किया तो जो उसका क्लास या कंपोनेंट से डिफाइन किया है तो उसका जो क्लास नेम है उसको कैमल केस में लिखना है। सो अगर आपने स्पेसिफाई किया है नाम तो वो नाम यहाँ पे लिखोगे। सो आई होप आपको मजा आएगा। इस तरह से वीडियोस पाने के लिए यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरव्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस वाली वीडियो लाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको गाइस और बताऊंगा कि ये जो वीडियो होने वाली है ये वीडियो मैं अपने ही प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करूंगा और बहुत सारी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बना लोग? रखी I hope है। यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट थी, उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐसे वीडियोस को ऐड करूँगा। एक स्प्रिंग बूट इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी सीरीज़ थी तो मैं उसमें ऐड करूँगा, और जो सीरीज़ यहाँ पे इनकम्प्लीट है उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा अब, क्योंकि अब भाई दिवाली है, दिवाली से कुछ धमाल करते हैं। सो अब आप कुछ और स्प्रिंग बूट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको बता दो, उसको हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। चलो भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और सबको भाई हैप्पी दीपावली एंड बाय बाय, जय हिंद जय भारत।